Okay girls, so our next topic is algebra of limits. Let f be any real valued function such that limit x approaches to a, f of x is equal to L. Then limit x approaches to a, kf of x is equal to kL, where k is a real number, and limit x approaches to a, mod f of x is equal to mod L. So what they want to say is that if limit of the function is L, और अगर हमने फंक्शन को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो लिमिट भी उसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी. सिमिलरली इफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज L, देन लिमिट ऑफ द मॉड ऑफ द फंक्शन इज मॉड ऑफ द लिमिट. सो रिजल्ट्स याद रखने हैं आपने, इनके प्रूफ दिए हुए हैं, आप एक बार इसको जस्ट रीडिंग दे देना प्रूफ को. नेक्स्ट इज let f comma g be two real valued functions such that limit x approaches to a, fx is equal to L, and limit x approaches to a, g of x is equal to m. तो अगर fx की लिमिट L है, gx की लिमिट m है, और हम दोनों फंक्शंस को ऐड कर देते हैं, तो f प्लस g की लिमिट क्या हो जाएगी, सम ऑफ देयर लिमिट्स L प्लस m. f माइनस g की लिमिट क्या हो जाएगी, L माइनस m. देन प्रोडक्ट एफ जी की लिमिट क्या हो जाएगी, सिंपली प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स. डिवीजन ऑफ द फंक्शंस करते हैं तो डिवीजन ऑफ द फंक्शन की लिमिट क्या हो जाएगी, डिवीजन ऑफ द लिमिट्स. सो अगेन रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर द रिजल्ट्स, एंड प्रूफ दिया हुआ है बुक में, सो आप एक रीडिंग प्रूफ को दे देना यहाँ से. सो ये सारे उसी पार्ट्स के प्रूफ्स हैं, तो आप एक बार इसको रीडिंग दे देना. नेक्स्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इफ के इज एनी रियल नंबर. तो कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट जो है वो वही रहती है. लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए, एंड लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए, एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन. ये प्रूव करने के लिए बोला है उन्होंने, हमने रिजल्ट याद रखना है सिर्फ. लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इफ एफ ऑफ एक्स इज अ रियल पॉलिनोमियल इन एक्स. तो ये हमें पता है, ये एक्चुअली में कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन होती है, और जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो हमेशा कॉन्टीन्यूअस होते हैं. सो इसीलिए ये डेफिनेशन विल होल्ड. सो अगेन लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए, एफ ऑफ x over g of x is equal to f of a over g of a, where fx gx are again real polynomials and g of a is not equal to 0. तो क्योंकि polynomial functions हमेशा continuous होते हैं तो ये results hold करते हैं. So again you have to just remember the results, और ये proofs एक बार आप reading दे देना इनसे. So next is gint. So I hope gint function आपको पता है कि क्या होता है. सो देखो जिंट एक्स क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स. सो इसको जिंट एक्स या फिर स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं. स्टेप फंक्शन बोलते हैं इसके ग्राफ की वजह से. सो आई गेस आपने ये पढ़ा हुआ है सबने कि जिंट क्या होता है. अगर मैं 1.1 का मुझे जिंट लेना है तो 1.1 से छोटा इंटीजर कौन सा है, 1. सो इट विल बी इक्वल टू 1. अगर मुझे 1.9 का जिंट लेना है, अगेन इससे छोटा इंटीजर कौन सा है, 1. अगर मुझे से -2.3 का जिंट लेना है, सो -2.3 यहाँ कहीं लाई करेगा, तो इससे छोटा इंटीजर कौन सा है, -3. सो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, क्योंकि 1.1 से छोटे तो बहुत सारे इंटीजर्स हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, 1. सो दिस इज़ द डेफिनेशन. सो आई एज्यूम कि आप +2 में पढ़ के आए हो. सो ये ग्राफ भी देखो ऐसे ही बना है, 0 से लेके 1 के बिल्कुल लेफ्ट नेबरहुड में आप जो भी पॉइंट लोगे वहाँ तक जिंट की वैल्यू 0 रहेगी. बट एज सुन एज आप 1 पे पहुँचोगे तो जिंट फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी. ऐसे ही 2 के लेफ्ट नेबरहुड में आप कोई भी पॉइंट लोगे तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी 1, बट एज सुन एज यू विल रीच 2 इट विल जम्प टू द पॉइंट 2 एंड सो ऑन. सो इसी वजह से अब देखो यहाँ पे क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए जिंट एक्स अगर मैं लेती हूँ सच दैट ए इज़ एन इंटीजर. सपोज करो मैंने 2 लिया. अगर मुझे लिमिट ए यहाँ पे क्योंकि इंटीजर है तो ए को सपोज किया कि 2 ले लेते हैं, और मुझे लेना है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 नेगेटिव. तो 2 के लेफ्ट नेबरहुड में अगर मैं जिंट एक्स की वैल्यू देखती हूँ तो वो हमेशा 1 ही रहेगी किसी भी वैल्यू के लिए. सो आंसर विल बी 1. जबकि राइट नेबरहुड में x जिंट x की वैल्यू विल बी 2. So left hand limit is not equal to right hand limit. So in general if a is any integer
In general, if a is any integer, then limit x approaches to a negative, gent x will be a minus 1 always. And limit x approaches to a positive, gent x will be a always. So left hand limit is not equal to right hand limit. So limit x approaches to a, gent x does not exist for integers. On the other hand, if it is not an integer, a is not an integer, अगर integer नहीं है तो किन्हीं दो integers के बीच में lie करेगा. अगर a इंटीजर नहीं है तो वो डेफिनेटली किन्हीं दो इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा. तो लेट l भी एनी इंटीजर, तो वो l और l+1 के बीच में लाई करेगा ही करेगा. सो यहाँ पे जब आप x अप्रोचेस टू a नेगेटिव जिंट x लेते हो तो लेफ्ट साइड पे l इंटीजर है, x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव जिंट x लेते हो तो भी l इंटीजर है. सो